राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 8 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत मालदीव और किस देश के बीच में दोस्ती 16 जो अभ्यास है वो आयोजित किया गया है। तो भाई देखिए, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में ये दोस्ती 16 जो अभ्यास है वो आयोजित किया गया है। तो अब हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए भाई, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के आसपास में देखा जाए तो ये तो है भाई पाकिस्तान, और ये है भाई बांग्लादेश, ये है नेपाल और भूटान। तो इस साइड तो कोई समुद्र है नहीं भाई, ठीक है। म्यांमार बनता है, वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि हाँ ये श्रीलंका है भाई और ये है मालदीव। अब मालदीव और श्रीलंका क्या है, समुद्री साइड में है भाई। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में देखो, भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों क्या है, समुद्र के साइड में है। तो यहाँ पर दोस्ती 16 अभ्यास जो है ना वो एक साथ में हुआ है। तो श्रीलंका, भारत और मालदीव, अगर इसके बारे में आराम से याद हो जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन अगर इसके बारे में कोई सवाल पूछे तो 1992 में पहले क्या हुआ था भाई, मालदीव और भारत के साथ में ये जो श्रृंखला है, जो दोस्ती श्रृंखला जो है वो स्टार्ट हुई थी। लेकिन 2012 में जो है वो श्रीलंका भी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो गया था। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो, याद करने के लिए आपको, वैसे समुद्री सुरक्षा के लिए है ये, लेकिन आप याद कैसे करोगे। देखिए भाई, ऑपरेशन कौन सा, संकल्प। हम संकल्प लेंगे तो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए लेंगे ना भाई, है ना भाई। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारी प्रकृति की सुरक्षा हम करें, क्योंकि अगर प्रकृति की सुरक्षा रहेगी तो हमारी खुद की सुरक्षा भी रहेगी। तो प्रकृति में क्या आते हैं, एक तो भाई आते हैं पेड़ पौधे, एक आता है समुद्र मतलब पानी, ठीक है। तो भाई पेड़ पौधे तो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन समुद्र दिख गया। तो मतलब हमें संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम समुद्र की सुरक्षा करेंगे, उसमें कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो नहीं डालेंगे। तो ऑपरेशन संकल्प यही है, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ये आपके दिमाग में बन जाएगी एक ट्रिक, जहां से आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करें ऑपरेशन संकल्प की, देखिए भाई, ऑपरेशन संकल्प जो है वो इस क्षेत्र में हाल की समुद्री घटनाओं के बाद क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय ध्वजवाहक जहाज़ों को आश्वस्त करने के लिए भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ये ऑपरेशन संकल्प जो है वो शुरू किया है। तो ये है भाई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंधक निदेशक मतलब एमडी जो है वो नियुक्त किया, किसने, टाटा इंटरनेशनल ने। तो भाई ये क्या है, राजीव सिंघल को। याद कैसे करेंगे, देखो टाटा एक ब्रांड है, क्या बड़ा ब्रांड है, अब इंडिया में तो फेमस है, लेकिन अब गया इंटरनेशनल लेवल पे। टाटा इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, पूरे वर्ल्ड की बात है। तो टाटा इंटरनेशनल का जो एमडी बनेगा ना, तो कोई छोटा मोटा आदमी तो बनेगा नहीं, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल का मैटर है। तो बनेगा भाई शेर दिल आदमी, मतलब कोई शेर आदमी, बहादुर आदमी बनेगा। तो शेर को हम लिखते हैं सिंह, सिंह भी बोलते हैं भाई। तो सिंह से दिमाग में बनेगा सिंगल, राजीव सिंघल। तो टाटा इंटरनेशनल के जो एमडी बने हैं ना, एक सिंह बने हैं, मतलब शेर बने हैं। तो राजीव सिंघल यहाँ से याद हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो टाटा समूह की वैश्विक व्यापार एवं वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना एमडी जो है वो नियुक्त किया है। टाटा इंटरनेशनल ने बयान में कहा कि सिंघल की नियुक्ति जो है वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। उन्हें मतलब जो अभी जो आए हैं कौन, राजीव सिंघल, उन्होंने किसकी जगह ली है, आनंद सेन की जगह ली है। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी जो है वो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो भाई ये बने मिस्र के। अब याद कैसे करेंगे, पहली बार तो ये है कि तीसरी बार बना है, मतलब 1-2 बार नहीं, 3 बार बन चुका है। अभी देखिए नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी। अब देखिए फतेह कर ली भाई, कितनी बार, 3 बार। जो आदमी 3 बार फतेह कर लेगा ना, वो तो भाई मिस्री का प्रसाद बांटेगा ही बांटेगा, मिस्री का प्रसाद जो है वो बांटेगा ही बांटेगा। तो ये है मिस्री मतलब मिस्र। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा कि अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, मिस्र के। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल को बना है ये राष्ट्रपति, और यह 2030 तक अब क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि मिस्र में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा।
अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जो है वो जीता है। तो ये भाई जीता है डॉक्टर कार्तिक कोमोरी ने, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी ने। याद कैसे करेंगे, देखिए भाई यहां से वर्ड पकड़ना है आपको, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार। अब देखो प्रसिद्ध कौन होता है भाई, देखो याद करने की दो ट्रिक है इसकी। प्रसिद्ध कौन होता है, तो या तो प्रसिद्ध होता है काम करने वाला आदमी, ठीक है, कौन होता है काम करने वाला, तो यहां से भी काम दिख जाएगा आपको। तो डॉक्टर कार्तिक कोमोरी मतलब प्रसिद्ध वही आदमी होता है जो काम करता है। तो राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जो है वो डॉक्टर कार्तिक कोमोरी मतलब काम करने वाले आदमी ने जीता है। अब यहां से अगर याद नहीं हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज और रखना कि वो जो प्रसिद्ध हुए थे ना, कौन हुए थे, देखो शिवशंकर भगवान के दो बेटे थे, ठीक है, एक तो गणेश जी थे, एक कार्तिक जी थे। जब उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के आओ, जो पहले लगा के आएगा, तो उस बारे में क्या है, तो यहाँ पर कार्तिक क्या गए थे, अपने मोर ध्वज को लेकर उड़ गए थे, ठीक है, और गणेश जी ने क्या किया था, मतलब अपने माता पिता के ही चक्कर लगा दिए थे। तो ये कहानी तो आपने सुनी होगी, तो एक प्रसिद्ध कहानी है ये, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध कहानी है भाई। तो प्रसिद्ध पुरस्कार कौन किसने जीता था भाई, वैसे तो गणेश जी ने जीता था, लेकिन यहाँ से आप दिमाग में रखना कि कार्तिक ने जीता था भाई, ठीक है, कार्तिक। तो कार्तिक दूसरे बेटे थे, तो कार्तिक कोमोरी, क्योंकि कार्तिक जो थे वो काम करने के चक्कर में भाई पूरे 7 के 7 चक्कर लगा के आए थे। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ से भी याद हो जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर कार्तिक कोमोरी जो हैं उनको मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर कार्तिक कोमोरी अपनी असाधारण रोगी देखभाल और आर्थोडोंटिक्स और दंत चिकित्सा में समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार जो है वो संभाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये संभाला है भाई आसाम के। तो आसाम की याद कैसे करेंगे, देखो दो तरीके से आपको याद हो सकता है आराम से। एक तो रवि कोटा नाम में छुपा हुआ रवि, रवि मतलब सूर्य, और सूर्य होता है आसमान में, तो आसमान में मतलब आसम, ठीक है। लेकिन अब रवि की मैं बात करूं तो आपको पता होगा अपना भारत देश जो है ना, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, और सबसे पहले जो सूर्य जो आता है ना वो इस साइड आता है, मतलब आसाम साइड ही आता है। तो यहाँ पर ऐसे देखना कि भाई पूर्व वाले राज्य है ना, उसी में क्या है, अब रवि कोटा को भेज दिया है, मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाकर। तो किसमें, आसमान में रहता है क्या, सूर्य, तो सूर्य होता है रवि, रवि मतलब सूर्य मतलब आसमान में रहता है, तो आसाम का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। अब अगर बात करें सचिव मतलब इनकी, तो ये क्या है, ये 1993 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है। अब आपको पता होगा, वैसे तो इसका राइट आंसर है पारादीप बंदरगाह। अब आपके देखो वैसे तो आपको पता होगा कि भाई बंदरगाह क्या होता है, भाई पानी के साइड में जो पानी समुद्र वाला पानी होता है, वहां पर अपने जो जहाज खड़े होते हैं, जहां पर क्या है सामान उतारा और चढ़ाया जाता है, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए बंदरगाह के चारों साइड में मतलब 2 साइड में क्या है, पानी पानी दिखता है आपको, है ना, बंदरगाह के साइड में क्या है, पानी ही पानी मिलेगा। तो एक पानी क्या है, लिक्विड है, द्रव है, तो ऐसा ही कोई ऑप्शन देखना जिसमें क्या कोई द्रव हो। तो देखो पारा क्या है, पारा मरकरी होती है ना, मरकरी, और मरकरी आपने देखी होगी ये द्रव टाइप में होती है भाई, है ना, पानी के टाइप की होती है, मतलब थोड़ी गाढ़ी होती है, तो ये मरकरी है भाई, ठीक है। तो मरकरी मतलब पारा, तो पारादीप बंदरगाह जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है कार्गो वॉल्यूम के मामले में। तो यहां से देख लीजिएगा, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की जो असाधारण यात्रा जो हाल ही की अविश्वसनीय 145.3 MMTT कार्गो प्रबंधक की रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इसी तरह यह दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़कर सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाले देश के प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा है। मतलब इसने अभी फिलहाल जो है वो दीनदयाल पोर्ट जो था जो कि कांडला में है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो भाई आज की जो करंट अफेयर है हमने कंप्लीट पढ़ ली है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर एक कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल पे नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब
कर लेना। बाय टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। और जो भी कोई भी आपका सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। बाय टेक केयर।